हेलो दोस्तों, आज जो कहानी होने वाली है वो थोड़ी अलग है। इस कहानी में कोई भूत प्रेत या कोई राक्षस नहीं है। इस कहानी को बनाया गया है हमारे आसपास होने वाले लोगों को देखकर। शायद आपको ये कहानी थोड़ी अजीब लगे, पर पूरी कहानी देखने के बाद हमें कमेंट करके अपनी राय जरूर बताना। एक सुहाना मौसम था। मनोज एक सामान्य व्यक्ति था जो ऑफिस में 9 से 5 की नौकरी करता था। पर आज मनोज का मूड कुछ ठीक नहीं था, क्योंकि सुबह सुबह मनोज और उसकी पत्नी का झगड़ा हुआ। उसी परेशानी में मनोज घर से बाहर अपना गुस्सा ठंडा करने घर के पास वाले पार्क में आया था। पार्क के कोने में उसे एक बेंच दिखी। उसने सोचा, चलो चलकर वहीं बैठते हैं। क्या मैं यहां बैठ सकता हूं? बैठो, यहां जगह खाली है। मनोज वहां उस आदमी के पास बेंच पर बैठ गया और आंख बंद करके सोचने लगा। मनोज गहरी सांसें ले रहा था, मानो जैसे खुद को शांत करने की कोशिश कर रहा हो। लगता है घर से झगड़ा करके आए हो। मनोज ने धीरे से अपनी आंखें खोली और पास वाले इंसान को देखा। हाँ, बस चलता रहता है। अब वो घर ही क्या जहां अनबन ना हो। हाँ, बात तो सही है आपकी। वैसे पार्क में बैठना अलग होता है। घर में तो कुर्सी भी होती है, सोफा भी, लेकिन ये बेंच पता नहीं हल्का महसूस होता है। बेंच का फर्श दिल के ज्यादा करीब होता है। यहां कोई आसन, कोई स्टेटस नहीं होता। सब एक जैसे बैठते हैं। आप शायद यहां रोज आते हो? कभी कभी, जब घर के अंदर की आवाज बाहर निकालनी मुश्किल हो जाती है। आवाज मतलब? आवाज जो चेहरे पर नहीं, दिल के अंदर घूमती रहती है। कभी कभी ये आवाज इतनी तेज हो जाती है कि आपको अपना घर भी भारी लगने लगता है। मनोज उस इंसान की ऐसी बातें सुनकर हल्का मुस्कुराता है। दोनों एक पल के लिए चुप हो जाते हैं और पार्क में खेलते घूमते लोगों को देखते हैं। तभी मनोज को फोन आता है। मनोज जेब से फोन निकालता है और नाम देखता है। उस पर लिखा होता है, माय लवली वाइफ। मनोज फोन को देखता है और कॉल कट करके जेब में रख देता है। पैसे फिर से कमाए जा सकते हैं। मनोज ने फिर से उस आदमी को देखा और कहा, आपने कुछ कहा भाई साहब? आज के समय में पैसे कमाना कोई मुश्किल बात नहीं है। बस सही हुनर और काबिलियत होने से आप कोई भी काम कर सकते हो। हाँ, ये बात तो है। अभी आप ही देखो, लोग आजकल वीडियो बनाकर कमा रहे हैं, तो कोई चाय बेचकर देश चला रहा है। मैंने भी जीरो से शुरू किया, लाखों रुपए कमाए, अपना एक छोटा सा साम्राज्य बना लिया था। फिर एक दिन सब खत्म। बिजनेस, लोग, भरोसा। और फिर सोचा पैसे तो फिर आ जाएंगे, मैं बना सकता हूं। लेकिन जो टूट गया ना, वो था घर का सुकून। जो अपने लगते थे, उन्होंने मेरी तरफ देखना बंद कर दिया। मुझे लगता है मैं समझ रहा हूं आपकी बात। इंसान दुनिया से कोई भी लड़ाई जीत सकता है, पर जब उसके घर और अपनों पर आती है तो वो सबसे पहले वहीं हार जाता है। अकेलेपन का सबसे बुरा रूप वो होता है जो भीड़ के बीच महसूस होता है। क्या आप अकेले रहते हो? मेरे घर में लोग हैं, पर मैं फिर भी तन्हा हूं। आप अजीब बातें कर रहे हो। इतनी गहरी बात पहली मुलाकात में कौन करता है? अजनबी, क्योंकि अजनबी से बात करके तुम अपना बोझ उतार सकते हो, बिना इस डर के कि वो कल तुमसे उम्मीदें लगाने लगे। आप कहना चाहते हो रिश्तों में उम्मीद नहीं होनी चाहिए? होनी चाहिए, लेकिन उतनी जितनी एक इंसान उठा सके। हमारे यहाँ लोग अपने सपने दूसरे के कंधे पर रख देते हैं, और जब वो नहीं संभालते, रिश्ता टूट जाता है। उम्मीद जितनी हल्की हो, उतनी ही खूबसूरत लगती है। वजन बढ़े तो घुटन बनने लगती है। सही कह रहे हो।
मेरी शादी को भी 8 साल हो गए। रोज का रूटीन, रोज के झगड़े। प्यार भी है पर कहीं छुप गया है। कभी कभी लगता है हम दोनों बस निभा रहे हैं, जी नहीं रहे। कई बार आप बहुत कुछ कहना चाहते हैं पर आप कह नहीं पाते, और जो कहना चाहिए वही गले में अटक कर पत्थर बन जाता है। ये बात तो आपने सही कही, और कई बार आप उसी वजह से गुस्सा हो जाते हो। बोल नहीं पाते तो भीतर ही भीतर फटते रहते हैं। मुझे लगता है हमें गुस्सा तब आता है जब सामने वाला हमारे उम्मीद से कुछ अलग बर्ताव करता है और आप कुछ नहीं कर सकते। गुस्सा असहाय होने का दूसरा नाम है, जब ना पकड़ सकते न छोड़ सकते। मनोज थोड़ी हैरानी से अजय की तरफ देखता है, मानो जैसे वो मनोज की दिल की बात कह दी हो। मेरी पत्नी बहुत अच्छी है, शायद मैं उसके लायक नहीं। मैं चाहता हूं उसे दुनिया की हर खुशी मिले, लेकिन कभी कभी उसके खामोश चेहरे में भी अनकहे सवाल दिखते हैं जिनका जवाब मेरे पास नहीं होता। उसने कभी आपको दुख पहुंचाया? नहीं, पर तुमने नोटिस किया है आजकल हर जगह अफेयर, धोखा, पैसों के लिए मर्डर की खबरें चलती रहती हैं। ये सब एक अजीब सा डर दिल के कोने में छोड़ जाता है। हेडलाइनें घर की दीवारों पर परछाइयां बना देती हैं और इंसान अपनों की आंखों में भी शक ढूंढने लगता है। हाँ, मैं भी जब ये सब सुनता हूं तो लगता है दुनिया कितनी बदल गई है। कभी भरोसा भी टूट जाता है शायद। बाहर की आवाज अंदर की खामोशी को तोड़ देती है, और फिर तुम सोचने लगते हो जो तुम्हारे पास है वो कब तक तुम्हारा रहेगा। हर दिन एक छोटी सी जुदाई जैसा लगता है, थोड़ा थोड़ा दूर जाते हुए। आप काफी कुछ छुपा के रखे हो। अब क्या ही छुपाना, अब के सामने अजनबी होकर भी सब कह दिया। बस कभी कभी थक जाता हूं। लोग मुझे मजबूत समझते हैं, पर मजबूत दीवारों में सबसे गहरे दरारें होती हैं। मैं भी, पर मैं तो चुप रहता हूं। आज पता नहीं क्यों इतना बोल रहा हूं। क्योंकि तुम भी अजनबी से बात कर रहे हो। अजनबी का फायदा यही है, उम्मीदें नहीं लगती। अजनबी तुम्हें सुन लेता है, तुम्हें बदलने की कोशिश नहीं करता। लेकिन अगर हम दोस्त बन गए तो? तब हम एक दूसरे से वही चाहेंगे जो हम घर में चाहते हैं, समझ, समर्थन, वक्त। और जब एक दिन वो नहीं मिलेगा, हम भी टूट जाएंगे। फिर तो आप कह रहे हो हम मिलने के बाद भी मिलना नहीं चाहिए? बिल्कुल, बेहतर है हम अजनबी रहें। अजनबी रहकर हम एक दूसरे के लिए सबसे अच्छे इंसान बन सकते हैं। लगता है जैसे मैं अपने आप से बात कर रहा हूं। कभी कभी एक दोपहर की बात सालों की पहचान से गहरी होती है। आपसे बात करके दिल हल्का भी लग रहा है और भारी भी। चलो, आज का दिन आपको शायद हमेशा याद रहेगा। फिर चलता हूं मैं। ठीक है, मिलके अच्छा लगा। मुझे भी। दूसरा व्यक्ति वहां से उठता है और उस गार्डन से बाहर निकल जाता है। मनोज अब भी वहीं बैठा है, लोगों को देखते हुए, मानो जैसे उनकी खुशी में अपनी खुशी ढूंढ रहा हो। वो अपनी जेब से एक सिगरेट का बॉक्स निकालता है और उसे जलाने वाला ही होता है कि तभी वो देखता है पास ही एक बटुआ पड़ा हुआ है। अरे ये क्या? लगता है वो आदमी का बटुआ यही रह गया। खोल कर देखता है, इसमें तो कुछ पैसे हैं और आईडी कार्ड भी। अजय शास्त्री, गांधी सोसाइटी, तिलक नगर। ये तो यहीं पास का पता है। चलो चलकर दे आता हूं। बेचारा वैसे ही परेशान है, थोड़ी परेशानी मैं कम कर देता हूं। मनोज बटुआ लेकर पार्क से बाहर निकलता है। कुछ देर चलने के बाद वो उस सोसाइटी पहुंचता है। वहां बहुत सारे लोग इकट्ठा हुए थे। अरे, यहां पर कुछ हुआ है शायद। इतने सारे लोग। मनोज एक आदमी से पूछता है, क्या हुआ भाई यहां? पता नहीं भाई, मैं भी वहीं देखने रुका हूं।
मनोज भीड़ में थोड़ा घुसकर अंदर जाने की कोशिश करता है। तभी उसे आवाज आती है, साइड हो जाओ, पुलिस ड्रम लेकर आ रही है। मनोज अभी वहीं खड़ा था। उसने देखा 2 पुलिसकर्मी एक नीले रंग का ड्रम उठाए चले आ रहे थे। देखकर ऐसा लग रहा था मानो वो बहुत भारी हो। मनोज की नजरें उसी नीले ड्रम पर टिकी थीं। जैसे जैसे वो लोग पास आए, मनोज की नजर उसके अंदर पड़ी। मनोज का चेहरा सफेद पड़ गया। उस ड्रम में कोई और नहीं बल्कि वही आदमी था जो इतने समय से पार्क में बैठकर उससे बातें कर रहा था। मनोज की सांसें फूलने लगी। उसे समझ नहीं आ रहा था कि उसके साथ क्या हो रहा है। किसी तरह खुद को संभालते हुए उसने पास वाले आदमी से पूछा, ये कौन था और ये सब कैसे? पता नहीं भाई, ये हमारा पड़ोसी था। कभी किसी से गलत बात नहीं की, ना ही किसी को तकलीफ दी। हमेशा हंसता खेलता रहता था। तो फिर ये सब? उसकी बीवी ने उसे मार दिया और अपने प्रेमी के साथ भाग गई। ये तो सोसाइटी वालों ने कमरे से बदबू आती देख खोला तो इस बेचारे को ऐसी हालत में पाया। उस आदमी को उसकी बीवी ने मार दिया, पर मैं तो अभी तो उसका वॉलेट देने आया था। ऐसा कहकर मनोज ने अपनी जेब में हाथ डाला वॉलेट निकालने के लिए, पर उसकी जेब में कोई वॉलेट नहीं था। मनोज के शरीर में सिहरन दौड़ गई, भीड़ बिखर गई, सायरन दूर होते चले गए, लेकिन मनोज के भीतर एक सन्नाटा बैठ गया, ठंडा, भारी, हिलता नहीं। उसने अनजाने में फिर जेब टटोली, खाली। जिस वॉलेट को लौटाने आया था वो जैसे कभी था ही नहीं। जहन में वही पार्क, वही बेंच, वही शख्स जो अपने टूटे घर, थक चुके भरोसे और अकेलेपन की बातें कर रहा था, और अब उसी की लाश ड्रम में बंद थी। घर लौटते हुए हर कदम पर मनोज को लगा, जो लोग ख्याल रखना कहते हैं वही कभी कभी सबसे गहरे वार कर जाते हैं, और सबसे डरावनी चीज अक्सर ये वही लोग होते हैं जिन पर आप आंख बंद करके भरोसा करते हैं, शायद खुद से भी ज्यादा प्यार करते हैं, और उसी भरोसे का वो गला दबा देते हैं आज की इस दुनिया में। इंसान ही इंसान से इतना बुरा बर्ताव करने लगा है कि हमें किसी भूत प्रेत या राक्षस की जरूरत नहीं है। शायद आपके आसपास ही कोई राक्षस अपना होने का मुखौटा ओढ़े बैठा हो। ये कहानी लोगों के दिल की बातें और हमारे आसपास होने वाली घटनाओं से प्रभावित है। हमें कमेंट करके जरूर बताइए कि आपको ये कहानी कैसी लगी।